चलना है। कहाँ चलना है हमें? हम गंगा जी के किनारे जाएंगे, क्योंकि अहल्या का उद्धार करके भगवान ने गंगा जी का दर्शन किया था। और गंगा जी का दर्शन करते ही ना फिर भागीरथ का तप स्मरण होता है, स्मरण होता है उनका पुरुषार्थ, जिन्होंने अद्भुत पुरुषार्थ किया भगवती गंगा को धरती पे लाने के लिए, सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए। तो मिथिला जाने से पहले हम गंगा जी में गोता लगा लेते हैं, ठीक है? चलेंगे, ठंड तो बहुत है पर लगा ही लेते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, त्रव प्रभु ऋषन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, गंग सकल मुद मंगल मोला। अच्छा ये बताओ देवियों, क्या किसी शहर नगर गांव को देख के वहां के लोगों के बारे में अंदाजा लगता है कि नहीं? लगता है ना? गांव में जहां मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज फहरा रही हो, यज्ञशाला जहां से यज्ञ हवन का धूम्र सुरभित कर रहा हो, और गौ माताएं जहां से गोचर से चर के वापिस गोधूली वेला में लौट रही हूं, है ना? स्वस्ति वाचन ब्रह्म वेद वाक्य ब्राह्मणों के मुख से प्रस्फुटित हो रहे हों, तो समझ में आ जाता है ना कि ये गांव धर्मात्मा लोगों का गांव है, ये धर्म के प्रति निष्ठा रखने वालों का गांव। और जहां प्रवेश करते पहले बकरे लटके हों, मुर्गियां पिंजड़े में फंसी हुई हों, हाँ, सड़क पे वो चल रहा है साइकिल, इधर 20-25 जीवित मुर्गियों का गुच्छा टांगे, इधर भी, अब वो बेचारी तड़फड़ा रही हूँ, तो समझ में आ जाता है कि ये क्षेत्र दुष्टों और पापियों का क्षेत्र है। नगर और गांव बताता है, और इसी तरह देवी और भाइयों का भेष भी बताता है। हम वहाँ गए अमेरिका, तो जैसे ही जाते थे तो पहले ही हमारे बारे में बता देते थे यहाँ के देश विरोधी लोग कि रितंबरा तो बड़ी खतरनाक है। तो वहाँ हमारी सब पूछताछ करते थे हमसे। कई बार तो 8-8 घंटे लगते थे मुझे एयरपोर्ट पे। तो मैं देखती थी कि कोई भारतीय मिले, अब भारतीय को कैसे पहचानेंगे? कोई स्त्री मिलेगी तो माथे पे बिंदी होगी, है ना, अंगूठी में जो है पैर की उंगली में बिछुआ होगा, माथे पे सिंदूर होगा, है ना। भेष से ही तो जानेंगे ना, क्योंकि गेहूं रंग की चमड़ी तो बहुत सारे देश के लोगों की है। हम अपनों को कैसे पहचानेंगे? या तो वाणी से, भाषा से, या फिर वेशभूषा से। तो वेशभूषा से भी व्यक्तित्व का परिचय होता है। वेशभूषा की अपनी एक महिमा होती है कि आपने, अब ये नहीं होता कि भाई आपने इतना बड़ा घूंघट काटा। पहले बहुएं इतना लंबा घूंघट काटती थी और ससुर से जब लड़ती थी ना तो कैंची जितनी जवान चलती थी। तो ये ड्रामा भी अच्छा नहीं होता। ये घूंघट तो काढ़े और ऐसे मुंह से गोलियां छूट रही हैं, जैसे स्टेन गन से गोलियां छूट रही हो, ऐसे मुंह से गालियां छूट रही। तो भेष, भाषा, बॉडी लैंग्वेज कुछ चीज होती है भाई। और ये जो है ना, ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले नहीं कर पाते, ये संस्कार से आता है। आपने जैसा परिवार, जैसा घर का वातावरण होता है, बच्चे सुघड़ बच्चे अच्छे लगते हैं। पूरे घर को व्यवस्थित करके रखना, जो चीज जहाँ है वो वहाँ हो। और प्रातः काल, अब हनुमंत लाल जब गए विदेश गए थे ना वो लंका, तो उन्होंने अपने को कैसे पहचाना? अपने को ढूंढते रहते, कैसे पहचाना? बोलो ना, हनुमान जी ने विभीषण को कैसे पहचाना था? राम राम ते ही सुमिरन कपि। कैसे समझ गए थे कि सज्जन को कैसे पहचाना था? वाणी से क्या बोल रही जी? राम राम, ओम नमो नारायण, जय श्री राम,
जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राधे। ये जय हिंद, माँ भारती की जय। हमारे संघ के स्वयं सेवक बोलते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हाँ, नमस्ते जी, नमो नारायण। अब ये कई लोग करते हैं हाय, तो हमने कहा इनको कहीं दर्द हो रहा होगा, दवाई खिलाओ इन्हें। पता नहीं इतनी श्रेष्ठ संस्कृति के संवाहक कैसे मानसिक गुलामी के शिकार हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। विश्वामित्र जब वहां पहुंचे हैं ना, तो समाचार मिथिला वालों को लग गया है और बहुत कुशल प्रश्न पूछा गया है। और जैसे ही जनक जी ने भगवान को देखा है ना, तो बस समझ लो ते ही अवसर दो आए दो भाई गए रहे, वो फुलवाड़ी देखने गए थे। और ये जब ये लौट कर आए तो जनक जी के हृदय में ऐसा अनुराग पैदा हुआ, उन्होंने कहा मैं तो विदेह हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो नाम रूप को कुछ समझता ही नहीं, मैं तो पक्का वेदांती हूँ, लेकिन इनका दर्शन करके मुझे क्या हो गया, ये मैं सचमुच विदेह हो गया। उन्होंने कहा कहो नाथ सुंदर दो भाई, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। परिचय हुआ है, मन में आशा बंधी है। और इधर फुलवाड़ी देखने के लिए जब बाग में गए हैं, तो मार्ग में से जब गुजरे हैं, तो पूरी मिथिला की जो नगरी है, वो ठाकुर को देखने को लिए, राम लखन को देखने के लिए गवाक्षों में, छतों पे, खिड़कियों में, जहां देखो वहां जूथ के जूथ मिथिला वालों के भगवान के दर्शन करके चकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। और उधर मालिन जो है वो लड़ रही है माली से और कह रही है देखो सब लोग राम जी का दर्शन करने गए, तुम यहाँ बाग में लगे रहते हो, फूलों में पता नहीं क्या खोपड़ी खपाते रहते हो। तो माली बोले कि देखो तुम मुझसे नाराज मत हो, सब तो उनका दर्शन करने वहां जा रहे हैं, पर मैं अपने कर्म को ही पूजा मानता हूं, इसलिए वो मुझे दर्शन देने मेरे पास आएंगे। और भगवान गए हैं, आज्ञा मांगी है। देखिए इसको शील बोलते हैं। बगीचे में घुसने से पहले संत तो बड़ी प्यारी प्यारी कथा करते हैं, पर इतनी बड़ी विशाल कथा छोटी से समय की कटोरी में मैं कैसे समेटूं? आदेश आज्ञा पूछ के। और यहाँ बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वो नियम तोड़ने को ही बड़प्पन मानते हैं। और यहाँ भगवान पूछ रहे हैं कि पुष्प लेने आए हैं, हम आपकी आज्ञा है। ये इसे शील बोलते हैं। शील स्नेह है। सुंदर है ना मेरे ठाकुर, शील भी है, स्नेह भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है। लखनलाल को मिथिला नगरिया दिखाने के लिए ठाकुर गए और चलो हम देखाएं। लखन देखाए, वो नगरी देख ले और मिथिला वाले राम जी का दर्शन कर लें। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।